चाहे आपकी रैंक 50 to 60,000 हो या फिर आपकी रैंक 8 to 10 लाख हो, अगर आप इस रेंज में लाई करते हो ना, तो आईपीयू बीटेक काउंसलिंग आप सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। देखो, जब आप ये वीडियो पूरी देख लोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये आइडिया लग जाएगा कि उन ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा रहने वाला है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि टाइम टू टाइम जितने अपडेट्स आते रहेंगे आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या है, बच के रहना है उन काउंसलर से जो आपको कॉल करके कहते हैं कि हम आपका 40-50,000 में डायरेक्ट एडमिशन इन कॉलेजेस में करा देंगे। देखो, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इन सब से आपको बच के रहना है। So, hello everyone, my name is Aryan and I am pursuing BTech from NSUT, currently in my final year. In today's video, we are going to cover that what could be the expected cutoff of IPU BTech Counseling 2025. So, I have prepared a well-researched, well-maintained, well-oriented this Excel file जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। तो इसको आज मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो आपको अच्छे से सब समझ भी आ जाएगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक अच्छे से देखना है। साथ में काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो साडा काम है इस इंफॉर्मेशन को देना, थोड़ा काम है इस इंफॉर्मेशन को सुन के एक बेस्ट डिसीजन लेना। सो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सो गाइज, ये जो शीट हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये टिल राउंड 3 है। मतलब कि हमारे आईपीयू के टोटल 3 राउंड्स होते हैं, उसके बाद स्लाइडिंग होता है, उसके बाद हमारा स्पॉट होता है। तो हमारी जो कट ऑफ रिलीज होती है ना, वो राउंड 3 तक ही होती है। तो इसलिए मैं उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको दिखा सकता हूँ। स्लाइडिंग राउंड, स्पॉट राउंड में तो और पीछे तक जाती है। हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आइडिया अगर आपको नहीं लगा ना, तो एक अच्छा कॉलेज आप मिस कर सकते हो उस चक्कर में। सो गाइज, आपकी स्क्रीन पे एक साइड तो कॉलेजेस के नेम शो हो रहे होंगे। सारे कॉलेजेस मैंने इसमें कवर करे, लास्ट तक देखना वीडियो को। जितने भी 17-18 कॉलेजेस है सबको कवर करा है। साथ ही साथ सारी कैटेगरीज को भी मैंने कवर करा है। अब ये जो पूरी लिस्ट है ना, इसको भाई चॉइस फिलिंग मत समझ लेना। चॉइस फिलिंग अलग है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आपकी इस साल रह सकती है। चॉइस फिलिंग अलग चीज है, उस पर एक अलग से वीडियो आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें गलती नहीं करनी हमें। अब देखो, बात करते हैं यूएसआईसीटी की। सबसे पहले, ये हमारा टॉप कॉलेज है। हालांकि मैंने टॉप 15 आईपीयू कॉलेजेस पे एक वीडियो बना रखी है, उसमें आपको आइडिया लगेगा कि रैंकिंग क्या रहती है कॉलेज की। तो यूएसआईसीटी, इसमें हमारी 3 ब्रांचेस होती थी पहले, बट अब 5 हो गई है। तो आप देख सकते हो अच्छी खासी रैंक। अब देखो, यहाँ जनरल दिल्ली और जनरल आउटसाइड दिल्ली दो चीजें हैं। आपको शायद मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि 85% कोटा दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए और 15% कोटा आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। तो ये सारी कैटेगरीज में लाइक अप्लाई होता है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो फर्क का नजर आता है। कंप्यूटर साइंस दिल्ली के लिए गई थी 48,000, आउटसाइड दिल्ली के लिए गई थी 30,000। वहीं इसी देख लो, 70,000 दिल्ली वालों के लिए और 50,000 आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। तो इतना फर्क हमें देखने को मिलता है। और मेरे अकॉर्डिंग स्लाइडिंग राउंड, स्पॉट राउंड तक तो यार यही रैंक 70 to 80,000 भी जाती होगी। लेट से सीएससी 48 है ना, तो मुझे लगता है 55 to 60,000 वालों को भी मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस। पर चांसेस थोड़े कम है, मतलब बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, स्पॉट राउंड पे डिपेंड करेगा। कमिंग अपॉन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनकी मैं एक साथ बात करना चाहूंगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सिर्फ 2 कॉलेजेस में चलता है। एक हमारा यूएसआईसीटी, दूसरा हमारा यूएसएआर। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हो, तो इन 2 कॉलेजेस में आप अच्छे से अप्लाई करो। अगर आपकी रैंक कम भी है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, जैसे कि आप कट ऑफ में देख भी सकते हो। बट अगर आप टारगेट कर रहे हो मेट, एमएसआईटी, भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, तो आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नहीं चलेगी। आपको क्या है, जनरली ट्रीट करा जाएगा। तो अगर आपको इस कैटेगरी का फायदा उठाना है तो आप इन 2 कॉलेजेस में ही उठा सकते हो। तो आप देख लेना कट ऑफ। बाकी एससी एसटी उनका एडमिशन इजीली हो जाता है। फिर यूएससीटी, ये हमारा बेसिकली केमिकल और एनर्जी के लिए होता है। ये भी जीजीएस आईपीयू के मेन कैंपस में होता है। हालांकि इसको कोई उतना कंसिडर करता नहीं है, जैसे आप देख सकते हो कट ऑफ भी काफी पीछे तक जाती है। कमिंग अपॉन यूएसएआर, द मोस्ट इमर्जिंग कॉलेज, मतलब सारे आईपीयू की बात करूं तो उनमें सबसे ज्यादा टॉप ग्रोथ करने वाला कॉलेज यूएसएआर है। आप देख सकते हो 4 इसमें एडवांस ब्रांचेस है, इमर्जिंग ब्रांचेस है। आप देख सकते हो अभी कट ऑफ जैसे एआईडीएस की 1 लाख है, 1 लाख आपको दिख रही है। बट जो आज से 3 साल पहले थी वो 1.5 लाख थी।
तो देख रहे हो कट ऑफ में इंक्रीमेंट आ रही है, मतलब यहाँ का क्राउड भी अच्छा हो रहा है, यहाँ का कल्चर भी अच्छा हो रहा है। हालांकि मैंने इसमें एक बना रखा है कैंपस टूर, आप जाके देखना, 30 मिनट्स का है। सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए थे, उनके ऑनेस्ट रिव्यू जाने थे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम देख सकते हैं आउटसाइड दिल्ली के लिए वो 60,000, 65,000, 80,000। तो हाँ, मतलब वही 50 to 60,000 का हमें जंप देखने को मिलता है दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली में। नाउ कमिंग अपॉन मेट महाराजा अग्रसेन, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे भर भर के तो यहाँ ब्रांचेस हैं। तो ब्रांचेस इतनी ज्यादा है तो नंबर ऑफ इनटेक भी सबसे ज्यादा होगा, और इनटेक ज्यादा है तो आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं ज्यादा चला जाएगा। हालांकि यहाँ के प्लेसमेंट स्टैट्स अच्छे हैं, एवरेज पैकेज अच्छा है, बट आपको फाइट मारनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो देखो सीएससी का हमारा 80,000 पे बंद हो गया था, सीएससी एआई का 85,000, आईटी देखो 1 लाख क्रॉस, मतलब अगर आपकी रैंक 1 लाख से ज्यादा है तब भी आप इन टॉप कॉलेजेस में आईटी सीएस लेके पढ़ सकते हो, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हमारा लगता नहीं है। कमिंग अपॉन एमएसआईटी, इसमें सिर्फ चार चार पांच ब्रांचेस है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, लाइक एक फाइट चलती है मेट एमएसआईटी, मेट एमएसआईटी। तो लोग, मतलब जो भी आपके घर के नजदीक हो, मैं तो यही कहूंगा अगर आपको यहाँ भी सीएससी मिल रही है, यहाँ भी सीएससी मिल रही है, तो दोनों में से जो घर के पास हो ना, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ तो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 1 लाख से ज्यादा की जा रही है, इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ 2,32,000 जा रही है, ईसीई की कट ऑफ 1,80,000 जा रही है। तो देख रहे हो, मतलब अगर आपकी रैंक 1-2 लाख है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और भाई स्पॉट राउंड में तो यही 2-3 लाख भी हमें देखने को मिलता है, तो आप बिल्कुल इनको कंसिडर कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक कंसर्न मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं अपने कमेंट सेक्शन गो थ्रू कर रहा था, मैं अपने इंस्टाग्राम डीएम गो थ्रू कर रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। लाइक उनका मोस्ट ऑफ द टाइम एक कॉमन डाउट तो ये निकल के आता है कि सर हमारी इतनी रैंक है, 6 लाख रैंक है, 7 लाख रैंक है, तो क्या हमारा इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, और दूसरा कॉमन डाउट कि सर हमारे को डीटीयू एनएसयूटी, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, टीयर 1 कॉलेज है डीटीयू एनएसयूटी, तो हमें इसमें लोअर ब्रांच मिल रही है, और वहीं पे हमें मेट सूरजमल यानी कि टीयर 2 कॉलेज, वहां पे हमें सीएसआईटी मिल रही है, तो हमें कौन सा लेना चाहिए। तीसरा कि सर हमें चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है कि हमें हमारी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल जाए। तो ये कॉमन डाउट्स देखने को मिलते हैं। देखो मैं वीडियो के थ्रू जितना हो सकता है आपको गाइड करता रहूंगा, बट होता है ना यार, पर्सनलाइज्ड चीजें पर्सनलाइज्ड होती है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। द इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल बैच, मिनिमल अमाउंट यानी कि 499 में आपके साथ ये बैच लेके आया हूँ। इसमें होगा क्या, जब आप एनरोल कर लोगे ना, तो आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन हो जाएगा। तो वो आपको कॉल करेगा विद इन 24 to 48 आवर्स। आपको कॉल करके आपके जितने डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल चॉइस सेलिंग क्या रहने वाली है। हालांकि चॉइस सेलिंग जब खुलेगी तो चॉइस सेलिंग आपको बना के दी जाएगी, आप खुद अपने आप उसको भरोगे, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा पर्सनलाइज्ड। और साथ ही साथ आपको और भी चीजें, जैसे कि स्पॉट राउंड होता है, स्लाइडिंग राउंड होता है, उसमें भी आपको गाइड किया जाएगा। डॉक्यूमेंट रिलेटेड जितनी चीजें उसमें भी आपको गाइड किया जाएगा। तो स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, जितने भी बैच रिलेटेड डाउट है ना, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हो। तो अब बात करते हैं अगले कॉलेजेस की। देखो मैं एक एक करके तो बताऊंगा नहीं, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो बीपीआईटी कंप्यूटर साइंस देख सकते हो 1,49,000 फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स, आउटसाइड के लिए 70,000। आईटी ब्रांच 1,76,000, आउटसाइड वालों के लिए 80,000। कमिंग अपॉन भारतीय विद्यापीठ सीएससी 1,43,000, आउटसाइड 70,000। अब बहुत लोगों का फिर से कंसर्न आता है, हमें भारतीय विद्यापीठ को चूज करना चाहिए या भगवान परशुराम। देखो मैं वही कहूंगा, जो घर के पास है उसको चूज करो, और दोनों ही घर से अगर सेम डिस्टेंस पे है तो उसमें आई वुड रेफर कि आप लोग पहले भारतीय विद्यापीठ को चूज करो। देखो कॉलेज दोनों सेम है, एक्सपोजर आपको भारतीय विद्यापीठ में ज्यादा मिलेगा। और यार एक चीज और है, लोकेशन भी एक फैक्टर होता है। जब आप यहाँ पे मेट्रो से उतरोगे ना तो साथ में ही आपका कॉलेज है, बट भारतीय विद्यापीठ, सॉरी भगवान परशुराम में क्या है, आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, मतलब आपको रिक्शा करनी पड़ेगी। तो समझ रहे हो मेरा पॉइंट, तो ये है। फिर आते हैं डॉक्टर अखिलेश दास पे, इसमें भी टेक रिलेटेड काफी ब्रांचेस है। इसमें तो भाई 3-3, 4-4 लाख तक भी एडमिशन होता है।
तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी रैंक 4 लाख भी है तो भी आप यहाँ पे AIML AIDS को टारगेट कर सकते हो, नहीं तो आप EC तक तो पहुंच ही सकते हो, वहां नहीं तो EC तक तो पहुंच ही सकते हो। GTBIT पे आ जाओ। अब GTBIT दो है, कंफ्यूज मत हो जाना, एक GTBIT एक GTBIT फोर्थ सैनिटरी। तो अब क्या है ना, इन दोनों का कैंपस सेम है। मैं गया ना, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैंने इसका कैंपस टूर बनाया है, तो दोनों कैंपसेस सेम है बट रन अलग अलग होते हैं, दोनों के एडमिन्स अलग अलग है। ठीक है, तो GTBIT जो गुरु तेग बहादुर मेन वाला है, आपको उसको प्रायोरिटी देनी है। तो उसमें कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 2 लाख से ज्यादा जाती है, आप देख सकते हो। कमिंग अपॉन विप्स, विप्स में भी हमारा आप देख सकते हो AIML 2,80,000। हालांकि इसमें अभी बीटेक नई नई शुरू हुई है, मतलब ज्यादा टाइम इसमें हुआ नहीं, आई गेस पहला बैच इसी साल पास आउट होगा, तो अभी कोई स्टैट भी नहीं है हमारे पास। बट क्योंकि ये कॉलेज अच्छा है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। देन आप HMR को देख लो, इसमें तो भाई 5 लाख 6 लाख तक भी एडमिशन हो जाता है। कॉलेज ठीक है, मतलब पहले कहीं और प्राइवेट में देखना, अगर उनमें ना हो फिर इसको। अब अगला GTB4 CEC, इसमें आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 लाख तक मिल जाती है। फिर हमारा जिम्स है जो कि ग्रेटर नोएडा में है। उसके बाद ट्रिनिटी, श्री बलवंत, पॉज करके देखते रहना। फिर DTC, फिर BMI। तो ये हमारे कुछ लोअर कॉलेजेस। इसमें क्या है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरे हैं, बट आई वुड सजेस्ट पहले आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाना, तब ये आफ्टर विप्स इनको कंसिडर करना। समझ गए आप मेरा पॉइंट? बाकी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, क्योंकि जितने भी अभी काउंसलिंग पूरा शेड्यूल आएगा, प्रोसेस पूरा चलेगा, चॉइस फिलिंग होगी, उसमें मैं आपको गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा इन्हीं वीडियोस के थ्रू। हालांकि मेरा पर्सनलाइज्ड बैच भी होगा, उसमें और अच्छे से करेंगे हम, बट वीडियो के थ्रू भी आपको सब कुछ गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछो, रिप्लाई हम ट्राई करते हैं दे ही दे सबको, पर फिर भी मिस आउट हो जाता है, बट हाँ 2-3 बार कर दो मैसेज। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।